हमारे साथ हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गिरीश जी हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद अरशद खान, आप भी राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, और आप झारखंड के प्रभारी भी हैं, और ये महाराष्ट्र के प्रभारी को भी हमारे साथ जुड़ना था लेकिन अभी तक वो नहीं आए, हो सकता है। हमारे साथ ये झारखंड से जुड़े हैं इप्टा के राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र कुमार जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं, ये राजस्थान से भी उपचुनाव होने जा रहा है 7 विधानसभा का, ये डॉक्टर रवि यादव जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सलीम खान साहब, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन जी, आपका भी स्वागत है। तो हम राकेश रंजन जी की भी टिप्पणी ले लेते हैं। राकेश रंजन जी, झारखंड भी बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है और वहां पर भी बार बार चर्चा हो रही है कि कांग्रेस का हो जाएगा और अपना सिरोन हो जाएंगे। वहां पर भी एक बड़ी ताकत कम्युनिस्टों की भी है, समाजवादियों की भी है। तो इन सारे लोगों की ये लोग चर्चा से गायब है। तो आप ऐसी हालत में इस चुनाव में आप क्या भूमिका देख रहे हैं? राकेश रंजन जी। जी नमस्कार। कुल मिला के जो बातें हुई, गिरीश जी से शुरू हुई, सलेम जी तक आई, फिर अभी जी ने जो बातें कही और तमाम लोगों ने जो बातें कही है, कुल मिला के जो स्थिति है, बातें कही गई कि जनता अब निर्णय ले लेगी, फैसला कर लेगी। फिर बातें हो गई युद्ध के मैदान की, कि जब युद्ध के मैदान में है तो फिर अब जो आर पार की जंग है तो फिर लड़ाई लड़नी है, अब यहाँ क्या करनी है। लेकिन आखिर आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो लड़ाई कैसे होगी, आपकी सेना में कौन कौन लोग हैं, यह भी तो तय करना पड़ेगा। तमाम बातें हैं। आज की तारीख में जो बदलाव होगा जनता तय कर लेगी, तो फिर आपकी क्या जरूरत है। जब आप चुनाव के अखाड़े में हैं, जो व्यवस्था चल रही है, जो पूंजीवादी लोकतांत्रिक जो तरीके की यहाँ व्यवस्था है, सबको चुनाव लड़ना, जो जीता वही सिकंदर आई है सत्ता में। तो ठीक है, जो झारखंड की जो स्थिति में है वह इंडिया गठबंधन मजबूत है आज की तारीख में। आज की तारीख में जीती भी दिख रही है, लेकिन जिस आप इंडिया गठबंधन की बात हो रही है वो झारखंड में कहाँ है। जो स्थिति कहने को मीडिया में बात किया जाए, हम चर्चा में कर ले रहे हैं। कांग्रेस जेएमएम बात कर रही है, जेएमएम अलग वामपंथी दल से बात कर रही है। अभी सीपीआई से हैं गिरीश जी, उन्होंने कहा कि अब तक तो हमारी कोई बातचीत ही नहीं हुई। तो इस तरीके की जो यहाँ स्थिति है, और जहां आपका विरोधी भाजपा है, एक एक सीट पर एक एक बूथ के हिसाब से जिस तरीके से तैयारी है, किधर से लाना है, किधर से आयात करना है, तो यह युद्ध इतना आसान नहीं है। पूरा सेना रहते, पूरा गोला बारूद रहते, तमाम चीजें रहते भी हारने का पूरा खतरा है। जिस तरीके से अभी हाल में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, जो कुछ हो गया। हम यह नहीं करते, हरियाणा हो सकता है अलग बात हो, झारखंड की पृष्ठभूमि अलग है, बातें अलग है, यहाँ का वोट का हिसाब किताब अलग है। तो कुल मिला के इस लड़ाई को अगर लड़नी है तो गंभीरता से लड़नी है, संजीदगी से लड़नी है, दुश्मन की तैयारी देख कर लड़नी है और उस हिसाब से तैयारी करनी है। उस तैयारी में जैसा कि सलेम जी ने कहा, जनता तैयार है, लेकिन आप तैयार नहीं है। तो आपको मुकम्मल तैयार होना होगा। जो इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ सीट अभी तैयार कर लीजिए। जो कांग्रेस की सीटें हो रही है, जेएमएम की सीटें हो रही है, वाम दलों को कितनी सीटें मिलनी है, जो चर्चा आ रही है उसमें मार्क्सवादी और जो माले है एक हो गई है, तो उनकी चर्चा तो इंडिया गठबंधन में हो रही है, जो जेएमएम कांग्रेस कर रही है। लेकिन हमारी जानकारी में जो जहां तक है, वहां वो सीपीआई कोई एजेंडे में नहीं है, सीपीएम कोई एजेंडे में नहीं है, जो है जो हमारी जानकारी मिल रही है। अब भीतर का क्या मामला है तो पार्टी के लोग बताएंगे, तमाम बातें हो गई। तो इस तरीके से बातें आएंगी। तो कुल मिला के ठीक है, चर्चा सकारात्मक है। चुनाव तो अब सिर पर है, उम्मीदवारी अब तो भाजपा की देखिए। वहां जो प्रभारी है हेमंत बिश्व शर्मा, कहा था कि चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद हम ऐलान करेंगे उम्मीदवारी का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उम्मीदवार के नाम सामने आ रहे हैं। फिर उस पर प्रतिक्रिया आई, सूची में संशोधन हो रहा है, तो उसकी तैयारी वहां है। तो आप भी अपनी तैयारी को थोड़ा तेज गति पर ले जाइए और उस हिसाब से मैदान में आइए, तो फिर बातें सकारात्मक हो सकती।